गोंडा में बाढ़ राहत के लिए अब आ गया है हनुमान रथ। एक ऐसा वाहन जो बाढ़, सड़क, कीचड़ और रेगिस्तान में हर मौसम में कामयाब रहता है। और हनुमान रथ अब गोंडा को मिल गया है बाढ़ राहत के कार्यों के लिए। गोंडा जनपद जो उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील बाढ़ की दृष्टि से जनपद है उनमें है। और हमारे यहाँ करनैलगंज और तरबगंज तहसीलों की गांव और एक आबादी जो होती है बाढ़ से प्रभावित होती है, जिनके लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी की गई। इसी क्रम में हमारे माननीय सदर विधायक महोदय द्वारा शार्प या हनुमान रथ जो वाहन है, एम्फीबियस व्हीकल है, एक CSR एक्टिविटी के माध्यम से हमारे जिला आपदा प्राधिकरण को दिया गया है। यह आपदा के समय में यह सड़क पर भी चल सकता है और नदी में भी चल सकता है। तो आपदा के समय में जो भी यदि कोई व्यक्ति फंस गया है तो उन तक पहुंचने या फिर किसी व्यक्ति तक चिकित्सा सहायता पहुंचाने, उनको रेस्क्यू करने, इन सभी कार्यों में इस वाहन का प्रयोग किया जाएगा। आज इसका मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और भली भांति ये सारा कार्यक्रम संपन्न। दोनों पर्पज के लिए प्रयोग है। यदि किसी का रेस्क्यू करना है तो एज अ रेस्क्यू व्हीकल भी हम इसका प्रयोग कर पाएंगे, और यदि हमें बाढ़ के बीच में कोई आबादी अगर घिरी हो और उस तक हमें विभिन्न सहायताएं पहुंचानी है तो भी हम इस वाहन का प्रयोग कर पाएंगे। और माननीय विधायक सदर महोदय का हम बहुत आभार ज्ञापित करते हैं कि उनके द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये वाहन जो है वो CSR एक्टिविटी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। वर्तमान मॉक ड्रिल में हमारे माननीय विधायक तरबगंज महोदय और सदर विधायक महोदय और पूरी जो हमारी आपदा की टीम और सारी टीम मौजूद थी और बहुत कुशलतापूर्वक इस मॉक ड्रिल को संपन्न कराया गया। बेलसर ब्लॉक के एली परसोली गांव में आज आर्चा एडवेंचर आर्केड ने बाढ़ राहत कार्यों के लिए 3 करोड़ की कीमत के शर्प वाहन को जिलाधिकारी को सौंप दिया। आज के कार्यक्रम में इस वाहन को पानी में आसानी से दौड़ता देखना वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौतूहल का विषय हो गया। हनुमान रथ ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए 300 मीटर पानी में दौड़ लगाकर एक डमी को रेस्क्यू किया। क्यों खास है ये वाहन और क्या फायदा है इसका बाढ़ राहत के लिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये है JSW शर्प वाहन, जिसको हनुमान रथ नाम दिया है प्रतीक भूषण जो गोंडा सदर विधायक है। ये गाड़ी जैसा कि आप बाहर देख रहे हैं 4 टायर हैं और टायर्स की अगर आप हाइट देखेंगे तो लगभग मेरी हाइट के बराबर ही है। बड़े टायर हैं और इन टायर्स में की खूबियां अगर मैं बताऊं तो टायर्स की 2 खूबियां हैं। एक तो ये फ्यूल टैंक इसी के अंदर है, अच्छा खासा फ्यूल इसके अंदर भर जाता है। डिटेल अभी हम जानेंगे। इसके आप डिज़ाइन देखेंगे तो पैडल टाइप डिज़ाइन है। इसके जो पैडल्स हैं ये इसको फ्लोट करने में, मडी एरिया में या कीचड़ में, दलदल में जाने में, पानी में जाने में मदद करता है। हैवी टायर्स हैं, किसी भी ऑफ रोडिंग के लिए, आपको बर्फ पे जाना हो, रेगिस्तान में जाना हो, ये टायर्स मदद करते हैं। टायर्स के अलावा 2 एंट्री एग्जिट है। एक ये एंट्री है जो सामने से आप देख रहे हैं और एक पीछे की तरफ एंट्री है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक इमरजेंसी एग्जिट है जो कि इसी पोर्शन के अपर साइड पे है। ये ड्राइवर एरिया है, यहाँ पे 2 सीट्स हैं, एक ड्राइवर एक कंडक्टर यहाँ पे बैठ सकता है और इसी के जरिए इन केस ऑफ इमरजेंसी जो पीछे जाना चाहे बाढ़ प्रभावित आदमी या फिर जिसको भी परेशानी हो रही है वो पीछे भी ले जाया जा सकता है। पीछे से भी एंट्री है, लेकिन ऑपरेट ये व्हीकल यहीं से होता है। ये इसका नॉब है, इस नॉब को खोलते हैं, टीडी बाहर निकल आती है और ये जो व्हीकल है अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब आते हैं उस साइड पे, ये हेडलाइट्स LED हेडलाइट्स हैं। एक खास बात आप देखेंगे कि ऊपर जो है कैमरा भी दे रखा है। 360 कैमरा दोनों साइड्स में है, इस साइड में भी है, सेकंड साइड में भी है, सामने भी है। सो इट इज अ 360 डिग्री कैमरा व्हीकल जिसमें चारों तरफ से आपको ऑपरेट करते समय नजर आ सकता है, जो कि रेस्क्यू मिशंस में इवैक्यूएशन के टाइम पे बहुत कारगर साबित हो सकता है। रेयर व्यू मिरर्स दे रखे हैं, बढ़िया। अगेन वही सेम हाइट है। ये फ्यूल टैंक है, ये फ्यूल टैंक देखिए, ये बड़ा सा ढक्कन है, इसी के जरिए फ्यूल अंदर आ जाता है। ये रियर एंट्री है, ये पीछे की एंट्री है। जैसे मैंने बताया था कि एक आगे की एंट्री और एक पीछे की एंट्री, यहाँ से बाकायदा सीढ़ियां निकल जाती हैं। उन सीढ़ियों से मतलब इसकी ऊंचाई अच्छी खासी है व्हीकल में चढ़ने की। आप बिना सीढ़ियों के नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन जब सीढ़ियां खुल जाती हैं तो चढ़ना बहुत आसान हो जाता है। लॉक एंड लॉक, ये लॉक सिस्टम है। इसकी स्पेशलिटी में एक बार किरण से जानना चाहूंगा। किरण, इसका जो लॉक सिस्टम दिख रहा है काफी मजबूत दिख रहा है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इन एन इमरजेंसी सिचुएशन आपको बहुत सेफ्टी की जरूरत है, तो कोई भी केस में खुल के बाहर नहीं आना चाहिए और तो बहुत मजबूत बना। मुझे लगता है कि जैसे मडी एरिया में आपको ले जाना है पानी की एंट्री के लिए, पूरा लॉकिंग कर देता है। यस, इट्स अ कंप्लीटली वाटरप्रूफ, सील्ड, ओके, पॉइंट टू पॉइंट सील्ड है। पीछे भी कैमरा है। यस, इट्स पार्ट ऑफ 360 डिग्री सिस्टम। एंड इसके अलावा यहाँ एक और कैमरा है फॉर अ लोअर व्यू एंगल, जो रिवर्सिंग की मदद कर सकता है। और गाड़ी में क्या डैश कैमरा भी दिए हैं? डैश कैम ऑलरेडी लगे हुए हैं। वी हैव 4K डैश कैम, 3K चैनल रिकॉर्डिंग। तो बाहर के, अंदर के, पीछे के, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड दिस इज लाइट फोर्स ऑक्सिलरी लाइट्स
जो एक स्विच है अंदर उसके लिए दिया हुआ है. It emits around 100 watts of light. आई थिंक अपनी काइंड का ये पहला व्हीकल है जो इस एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है इंडिया के अंदर. सो इस व्हीकल की खासियत क्या है ये आज हम पूछेंगे किरण से. किरण, ये जो व्हीकल है शर्प, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ इंजन, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, कितना पावरफुल है ये गाड़ी? इसमें बेसिकली ऐसा होता है, इट कम्स विद 1.8 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन एंड इट प्रोड्यूसेस 55 हॉर्स पावर. इट्स बेसिकली ए ऑल टेरेन व्हीकल. इट्स यू कैन कॉल इट दुनिया के सबसे केपेबल ऑल टेरेन व्हीकल है. पानी में भी जाती है, नो वेरेवर यू टेक इट you can throw anything at it, and it really helps for the rescue operations. And this is India's first purchase by a private party. ओके. So India का पहला व्हीकल है जो JSW से हम लोग एक्वायर किए हैं, जो प्राइवेट यूज के लिए दिया गया है. ओके. And we will be using it for all the humanitarian purposes which are required for the society. ओके. अब जरा इसके व्हीकल के फीचर्स के बारे में बताइए. इसको कस्टमाइज किया गया है, कई सारी चीजें ऐड ऑन की गई हैं. तो सबसे पहले मेन फीचर्स की बात करते हैं. ऑल टेरेन व्हीकल आपने बताया ही. मैक्सिमम स्पीड ऑन रोड इज 50 किलोमीटर पर आवर. इन रिवर अगर चलना है, वेटलैंड में चलना है, तो उसमें मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी? 5 to 6 kilometers per hour. ओके. और अब फीचर्स के बारे में बताइए. अगर ये व्हीकल पूरा अगर पानी से डूब जाता है, क्या पानी में आने की संभावना है इसमें? So it's a floating vehicle. So no matter कितने भी पानी हो, ये गाड़ी फ्लोट करती रहती है. ओके. So ऐसे कोई इश्यू नहीं है. There is a hull based construction below. इज देयर अ लिमिट कि इतना पानी लेवल होगा तब ये गाड़ी जा सकती है? There are certain operation situations wherein इनका operation guidelines है. Okay. So बहुत ज्यादा रफ्तार के टाइम पे हम लेके नहीं जा सकते. But normally you can throw it at anything. Okay. कोई issues नहीं है. And coming to features, इसमें हम लोग अलग से it's a completely customizable vehicle जो अपने requirement के हिसाब से हम लोग adjust कर सकते हैं. तो इसमें एडेड ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज हम लोग दिए हैं, प्लस इसमें विंच इंस्टॉल्ड किया है जो अभी डिसमेंटल कर रखा है, बाद में हम लोग ऑपरेशन टाइम पे इंस्टॉल कर देंगे. व्हाट इज विंच? मान लो, आई मीन यू नो, व्हेनेवर नेचर थ्रो समथिंग एट इट, आई मीन ये भी गाड़ी हो सकती है कि कभी यू नो फंस जाए तो ये अपने आप रिकवर कर ले. अच्छा. ओके. सो दिस डज नॉट नीड एनीबडी एल्स सपोर्ट टू रिकवर. तो खुद रिकवर कर लेंगे. एंड दीज टायर्स व्हिच यू सी, द big 4 balloon tires, these are deflatable and inflatable from within the cabin. बाहर उतरने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा. आवश्यकता पड़ने पे अंदर यहीं बैठे बैठे हवा निकाली जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पे यहीं से हवा भरी भी जा सकती है. अब सिर्फ एक बटन दबाना है. हाँ, बटन दबाना है. इनबिल्ट कंप्रेसर्स है. एंड इसमें ऐसा भी सिस्टम है कि इफ यू कैन सी द टायर, इट हैज अ पैडल टाइप ऑफ राइट व्हिच हेल्प्स इट टू यू नो स्विम इन द वाटर. ओके. सो ये गाड़ी तैरती है, कहा जाए. एग्जैक्टली. ओके. एंड बर्फ में चलाइए, रेत पे चलाइए, पानी में चलाइए, कीचड़, दलदल, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, या इट गोज एवरीवेयर. ओके. एंड इनसाइड अगर मैं अब अंदर देखूं, आई सी बोथ साइड्स पे बेंचेस हैं. देन ये लाइफ सेविंग जैकेट्स भी हैं. स्पीकर्स आर अवेलेबल. इन अंदर क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में थोड़ा देखिए. व्हेन यू गो फॉर अ रेस्क्यू ऑपरेशन, आप ये कह नहीं सकते कि किस सिचुएशन है वहाँ. अगर मान लो कोई बैठने की सिचुएशन में नहीं है तो उनको लिटाने की ऑप्शन है. अच्छा. इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज इसमें आप 2 बेंचेस हैं, मतलब लगा सकते हैं. यू कैन यूज इट एज बेंच. ओके. एंड ये सारे सीट्स जो है फोल्डेबल हैं. अगर आपको नीचे का स्पेस अगर राशन वगैरह सप्लाई करने के लिए यूज करना है तो यू कैन फोल्ड दी सीट्स. ओके. एंड यू हैव एन इमरजेंसी हैच हियर व्हिच यू कैन ओपन अप. जैसे गाड़ी में सनरूफ होता है, यू कैन यूज इट लाइक दैट. ओके. मान लो दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल से किसी को बचाना है, बहुत ज्यादा पानी है, दे कैन fall onto the roof and अंदर आ सकता है. AC लगी हुई है, so for a comfortable ride for all the passengers. And this you can see it's a very high end music system. थोड़ा सा साथ साथ enjoyment भी हो जाए. Okay. So high res music audio is available. क्या ऐसा ऑडियो सिस्टम है कि बाहर अगर आपको अनाउंसमेंट करना हो अंदर बैठ के, ऐसा भी कुछ सिस्टम? It can be done. And there are 4 windows available. Correct. और क्या ये विंडो भी खुल सकती है? That can also be opened. You can just press it. It can be opened. Okay. अब टैंक कैपेसिटी की बात करो, फ्यूल कैपेसिटी कितनी है? So as you can see these tires are so big. इनका एक और वजह है, इसके अंदर एक ट्रायंगुलर शेप में फ्यूल के कैपेसिटी टैंक बनी हुए हैं. मतलब टायर्स के अंदर ही फ्यूल. So within the tires you can have 58 liters of fuel inside the tire. That 4x58 will be like 232 liters of fuel. आप इसमें कैरी कर सकते हैं. Plus there is an additional main tank which have a capacity of 90 liters. And this is a diesel vehicle? Yeah, it's a diesel. Okay.
So for every 1 hour, you will require 6 to 7 liters of fuel for the operation. Okay. It works on the hours. जैसे JCB वगैरह होता है, Okay. hourly operation. Okay.